नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डी इंस्टीट्यूट पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम पढ़ेंगे आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन की के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। पहले दो वीडियो बन चुकी हैं, उम्मीद करता हूं कि आपने देखी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ नए क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3400 इज डिवाइड अमंग ए बी सी एंड डी इन सच अ वे दैट द शेयर ऑफ ए एंड बी एंड सी एंड डी may be as 2:3, 4:3 and 2:3 respectively. The sum of shares of B and D is, बोल रहा है कि ए बी और बी सी और सी डी में रेशो दे रखा है, हमें 2:3 सब दे रखा है, और सम पूछ रहा है बी और डी में कि बी और डी को कितना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों पहले हमें समझना है कि ये रेशो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं 3 का बताता हूँ कंपेयर करके, फिर 4 का बताऊंगा आपको, जिससे कि आपको समझ में आए। सपोज आपको दिया होता है ए बी और सी, आपको दिया होता है ए बी के बीच में रेशियो सपोज 2:3 है यहाँ पे, और बी सी के बीच में दिया होता है सपोज यहाँ पर दे रखा है 4:3। अब मुझे ए बी सी के बीच में निकालना रेशियो, मैं कैसे निकालूंगा वो देख लेता हूँ। आप देखिए भाई, बी यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इट मस्ट बी इक्वल। तो मतलब कि यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3 से, और इधर कर दिया मैंने 4 से मल्टीप्लाई। जितना करेंगे मल्टीप्लाई बी में, उतने करेंगे हम मल्टीप्लाई ए में भी, क्योंकि ए और बी आपस में रेशियो में दे रखा है। सिमिलरली जितना मल्टीप्लाई करा हमने बी के अंदर, उतना करेंगे सी में मल्टीप्लाई। तो बी में कितना किया मल्टीप्लाई मैंने, 3 का, तो यहाँ पर भी मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई कितना, 3 का। बात समझ में आई, क्योंकि बी और सी आपस में रेशियो में दे रखे हैं। तो आप देख लीजिए कितना आया, ये आ गया 8:12:9। बात समझ में आई कि कैसे निकालेंगे। मतलब कहने का ये है कि जो है, जो एक लाइन में है, सपोज ये बी है, तो बी मस्ट बी इक्वल, ये 12 है तो ये भी 12 होना चाहिए। अब इक्वल करने के लिए जो मल्टीप्लाई आप बी में करोगे वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए में आपको, क्योंकि ए और बी आपस में रेशियो है। इधर भी देखना पड़ेगा हमें कि बी में आपने क्या मल्टीप्लाई किया, तो उतना मल्टीप्लाई आपको सी में करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि मैंने क्या बताया आपको। चलिए अब देखते हैं ए बी और ए बी सी डी में क्या आपस में रिलेशन आता है। तो ए बी सी और डी ये दे रखा है। ए और बी का दे रखा है रेशियो 2:3, बी और सी का रेशियो दे रखा है हमें 4:3, और सी डी का 2:3। बात समझ में आई। स्टार्ट करते हैं पीछे से, ध्यान रखना आगे से स्टार्ट मत करना, करना पीछे से स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए सी जो है 3 है और 2 है, तो मतलब इनको करना है इक्वेट मुझे। तो मैंने मल्टीप्लाई किया सी में किससे, 2 से, और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई किससे, 3 से। अब देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। जो मल्टीप्लाई सी में किया किस नीचे वाले, देखिए आप क्या मल्टीप्लाई किया आपने, 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो इधर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। बात समझ में आई, डी को 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने कर दिया। अब यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया ऊपर सी को 2 से किया मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर बी को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो जरा आप, ये वाला भी सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। यहाँ पर 3, यहाँ पर 8 है, मतलब कि यहाँ पर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई मुझे 8 से, जिससे कि इक्वेट हो जाए। अब बी में मैंने किया मल्टीप्लाई 8 से ऊपर वाले में, तो ऊपर ए में 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। बात समझ में आई। अब जरा देखो यहाँ पर, यहाँ 2 से मतलब जो है किससे किया मल्टीप्लाई मैंने, 2 से, ये भी इक्वेट हुआ। यहाँ पर 8 क्या 24, 24 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है 4 2 8, मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई मुझे और करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे किया मल्टीप्लाई आपने 3 से, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सी में, और यहाँ 3 से किया मल्टीप्लाई। अब देखो सी में 3 3 9 2 18, यहाँ पर फिर 3 से करो मल्टीप्लाई नीचे वाले हिस्से में, और फिर यहाँ पे नीचे किया 3 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मतलब कि डी में 3 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए में कितना हो गया 16, ए का आ गया रेशियो 16, बी का आ गया कितना 24, सी का आ गया 3 3 9 दूनी 18, और डी का आ गया 27। बात समझ में आई दोस्तों। मतलब कहने का मेरा ये है कि बी जो एक लाइन में है दैट शुड बी सेम, और जो आप मल्टीप्लाई सपोज नीचे कर दो मल्टीप्लाई, तो साथ वाले जो साथ वाला नंबर जो नीचे है उससे भी वही मल्टीप्लाई करो। ऊपर कर दो मल्टीप्लाई जो, तो साथ वाला ऊपर जो है उससे भी वही मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपस में रेशियो में दे रखा है ना, तब जाके आपका ये रेशियो सही बैठेगा। तो ये आ गया 16:24:18:27।
इनको सम करो आपस में, 16, 24, 18, 27 को आपस में हम सम करेंगे, कितना आएगा ये आएगा 85। तो मतलब कि हमारा दे रखा है 85 इज इक्वल टू 3400। बात समझ में आई। तो बी और डी कितना आएगा मिला के, बी का आया था 24 और डी का 27, मतलब कि 51 आ गया। तो 51 मल्टीप्लाई 3400 डिवाइडेड बाय 85। बात समझ में आई। 17 3 ज़ा 17 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 6 ज़ा 30 5 8 ज़ा 8 3 24 6 18 2 20 204 जहाँ पे आ रहा है वो आंसर है। तो ए इज़ द आंसर। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको दिया है 378 कॉइन्स कंसिस्ट ऑफ रुपीज 50 पैसा एंड 25 पैसा whose values are in the ratio of 13:11:7। the number of 50 पैसा coins will be। आपसे बोला कि जो है 3 टाइप के कॉइन हमारे पास हैं, 1 रुपये का, 50 पैसा का और 25 पैसा का। ये इनकी वैल्यूज हो गई। बात समझ में आ रही है। अब वो बोल रहा है जो ये वैल्यूज हैं इनका दे रखा है रेशियो कितना, 13:11:7। ये वैल्यूज का रेशियो है और हमें दे रखा है आंसर में 378 कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं कि इतने कॉइन्स हैं। तो दोस्तों वैल्यूज को चेंज करना है नंबर ऑफ कॉइन्स में। 1 रुपये का कॉइन है, ठीक है, जितना नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे उतनी ही वैल्यू होगी, मतलब कि नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू 1 है। अब 50 पैसा कॉइन है, तो अगर मुझे 50 पैसा कॉइन है उसको 1 रुपये में कितने कॉइन्स आएंगे, 2 कॉइन्स आएंगे भाई, 2। सिमिलरली अगर 25 पैसा कॉइन है तो 1 रुपये में कितने कॉइन आएंगे, 4 कॉइन आएंगे। बात समझ में आई। ये तो रुपीज़ में आ गया, ये रुपीज़ में मतलब कि इतने नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए 1 रुपये करने के लिए, 2 कॉइन्स चाहिए 50 पैसा के 2 रुपये करने के 1 रुपये करने के लिए। सिमिलरली 4 कॉइन्स चाहिए 1 रुपये करने के लिए, मतलब कि इनकी वैल्यूज सेम है। ये नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, इनकी वैल्यूज सेम है। अब हमें दे रखा है वैल्यूज 13, क्वेश्चन में गिवन है 13, 11 और 7। तो उसका मतलब है कि ये नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे, 13 इंटू 1, ये नंबर ऑफ कॉइन्स 1 के हो गए। 11 इंटू 2, ये नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए 50 पैसा के। 7 इंटू 4, ये नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए किसके, 25 पैसा के। सिंपल बात ये है कि जो आपको वैल्यू दे रखी है 13:11:7, ये दे रखी है आपको वैल्यूज़ दोस्तों, ये वैल्यूज़ दे रखी है, ठीक है ना। मतलब कि 13 रुपीज़ हमारे 50 पैसा के, अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें इसको, 11 रुपीज़ होंगे 50 पैसा कॉइन्स के और 7 रुपीज़ होंगे 25 पैसा कॉइन के। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने चाहिए होंगे हमें, 13 रुपीज़ अगर 1 रुपये कॉइन के हैं तो मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स जो हैं वो 13 ही होंगे। 11 रुपीज़ अगर जो है 50 पैसा कॉइन के तो मतलब इसके डबल कॉइन्स चाहिए हमें, मतलब कि 22 कॉइन्स होंगे 50 पैसे कॉइन के। सिमिलरली अगर हमें 7 रुपये चाहिए तो 7 चौक 28, 28 होंगे 25 पैसा कॉइन के। बात समझ में आई। इनका सम दे रखा है कितना हमें, 378। तो 8 2 10, 10 और 3 13, 1 63। मतलब कि आपको दे रखा है कि जो है 63 कॉइन्स जो हैं वो इक्वल हैं 378 के। तो एक कॉइन किसके इक्वलेंट होगा, 378 डिवाइडेड बाय 63। 9 7 ज़ा 9 4 ज़ा 9 2 ज़ा 7 6 ज़ा। तो मतलब कि जो है बताना हमें नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। तो 50 पैसा कॉइन कितने थे हमारे पास, 22 कॉइन थे 50 पैसा के। 22 इंटू 6, एक इक्वलेंट 6 के ना, 6 दूनी 12, 132। तो ए इज द आंसर। बात समझ में आ रही कैसे हुआ। जो वैल्यूज दे रखी होती हैं उसके डबल कॉइन्स लेना पड़ता है हमें। वैल्यूज का रेशियो दे रखा है 13:11:7, तो उसके डबल मतलब कि 26:22:28 ये रेशियो होगा उनकी नंबर ऑफ कॉइन्स में। और नंबर ऑफ कॉइन्स हमें दे रखे थे तो हम इजीली यूज कर सकते हैं फॉर्मूला और आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आपको दिया यहाँ पर A/B 1:2 है, B/C 3:4 है, C/D 6:9 है, D/E 12:16 है। अब 5 का दे दिया इसमें आपको और पूछा है A/B/C/D/E क्या होगा। तो देखते हैं भाई, हमें दे रखा है A B C D E।
ध्यान से देखना थोड़ा। 1:2, 3:4 और फिर यहाँ पर 6:9। स्पेस भी कम रह गया, चलिए और छोटा लिखते हैं। आपको दिया यहाँ पर A, B, C, D और E। A:B दिया 1:2, B और C दिया 3:4, CD दिया 6:9 और यहाँ पर जो है D और E दिया 12:16। ये दे रखा है हमें। चलो मैंने कहा स्टार्ट करते हैं पीछे से। अब जरा देखिए आप, यहाँ तो सिंगल है, D इक्वल नहीं हो रहा। कैसे इक्वल होगा भाई, 12 है और 9 है, तो 9 4 जा 36, 12 3 जा 36। तो मतलब कि यहाँ पर D में मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 12 में मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी। मैंने कहा था नीचे आपने मल्टीप्लाई करी 3 से, नीचे क्या दे रखा है, E दे रखा है ना D के साथ, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। कर दी मैंने मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो, यहाँ D में आपने मल्टीप्लाई करी किससे, ऊपर वाले में 4 से ना, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब क्या C इक्वल आ रहा है, 6 चौक 24 और 4 से आपको 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 24 यहाँ पर आ गया। अब नीचे देखो, आपने C से मल्टीप्लाई किया 4 × 6, तो यहाँ पर B से भी 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 6 × 18 मतलब कि जो है यहाँ पर ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और यहाँ देखो आप, 9 से क्या आपने मल्टीप्लाई ऊपर, तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बात समझ में आई। अब देखो सही आ रहा है क्या, A के पास 9, B के पास ऊपर 18 नीचे भी 18, C के पास ऊपर 24 नीचे भी 24, D के पास ऊपर 36 नीचे भी 36, E के पास 48। तो ये सही है, मतलब कि इधर इधर और इधर सेम वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब कि हमने सही किया। तो कितना आया रेशो, A का आ गया 9, B का आ गया 6 3 18, C का आ गया 24, D का आ गया 36 और E का आ गया 48। क्या ये कट रहा है किसी से, कट रहा है 3 से। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24। कहीं आ रहा है 3 6 8 आ रहा है, ये रहा D पे आ रहा है, तो D इज द आंसर। 3 और 6 सेकंड में ही मिल जाता, हमें आगे नहीं करना पड़ता डिवाइड। 3 6 8 यहीं पर आ रहा है, तो हमारा D इज द आंसर। बात समझ में आई है। तो दोस्तों ये 3 मैंने आपको बताए हैं क्वेश्चंस आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।